ओके स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, देखिए अब हम क्या कर रहे थे। जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के पार्ट 1 में जो हमने अभी देखा है, इंट्रोडक्शन देख लिया और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझा। तो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जब से कोई चीज़ जो होती है हम उसको रब कर देते हैं तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्ट करने की, राइट। तो जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, वैद्युत आवेश की वजह से होता है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो आवेश हैं वो क्या हैं, कैसे बने होते, इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है, राइट। ये आगे बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए आपको, लेकिन पहले हम देख लें ये सब चीज़ों के बारे में, राइट। तो इसको आवेश को समझने के लिए ये आवेश में जो प्लस माइनस है इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे आया माइंड में, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और यही एक्सपेरिमेंट कहा जाए जिसने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चीज़ ऐसी है जो फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है, राइट। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर करें हम, छोटा सा ना कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। जैसे देखो, एक हम स्टोरी सुना देना चाहते हैं कि एक बार की बात है। एक जो डाविंची जी थे, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, राइट। और रेस्टोरेंट में बैठे थे तब तक एक औरत आती है और कहती है कि सर एक मेरा फ़ोटो बना दीजिए, तस्वीर बना दीजिए। दाविंची जी ने उसका तस्वीर बना दिया 10 मिनट के अंदर और उन्हें कह दिया कि देखो ये तुम्हारी जो तस्वीर है ना उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जो तस्वीर जो तुम देख रहे हो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली इस समय तो सपोज करो कि 50 लाख एवब होगा। तो लड़की हंसी और चली गई, ठीक है। उसने उसके बात को बिलीव नहीं किया, सर दाविंची सर के बात को उसने विश्वास नहीं किया और उसने कहा कि अच्छा, सबसे पहले सुन लो कि जो दाविंची थे वो बहुत बड़े कलाकार थे, ठीक है। उन्होंने वो आर्ट बनाते थे, पिक्चर बनाते थे, तस्वीर बनाते थे, ठीक है। तो वो कहें कि जो ये जो तुम्हारा सीनरी जो हमने तस्वीर बनाया वो बहुत ही महंगा है, 50 लाख के करीब में होगा। तो औरत हंसी और चल दी और उसको किसी प्रदर्शनी, जानते हो आप, एग्जीबिशन में लगा दिया उसने। तो उसको लोग वास्तव में उतने रुपए में ख़रीदने आ गए। तो सरप्राइज्ड हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई कि बाप रे बाप, ये 10 मिनट के अंदर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया इस तस्वीर में जिसकी वजह से उसे इतना इतना ज़्यादा उसको मिल गया, उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसी बात को एक इसी को हम छोटे एक से अलग स्टोरी से, यानी ये जो उनका जो मेहनत था वो एक दिन में नहीं आया था, आप समझ रहे हो। यानी जो 10 मिनट का तस्वीर बनाया उन्होंने जो इतने लाख का हो गया वो एक दिन में नहीं आया। स्टूडेंट उसको उसको करने के लिए उन्होंने, सर ने बहुत मेहनत किया, 30 साल लगाए अपने, तब वो उस लेवल पे पहुँचे, राइट। तो इसी तरीके से हमें भी धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, तब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो आज जो हमारा फिजिक्स पहुँचा है इस लेवल पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आज देख रहे हो घर घर में है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इतना साल लग गया तो उसके कुछ फाउंडेशन होते हैं, स्टार्टिंग्स होते हैं। तो देखो मेरे स्टूडेंट डियर, प्यारे बच्चों, यही एक्सपेरिमेंट जो आप देख रहे हो, यही जो आप करने जा रहे हो, यही समझने जाओगे, यही बताएगा आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, क्यों बार बार लोग कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या इसका अंडरस्टैंडिंग है, कैसे हम समझेंगे इसे, ठीक है। इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, राइट। और यही एक तरीके से कहा जाए कि जो आपको बता देगा कि क्या चार्ज हैं और क्या निगेटिव चार्ज हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या इन सब का मतलब है, क्यों ये आया है और क्यों ऐसे ही आया, राइट। हुआ क्या, ओके। तो देखिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखो हमने एक ग्लास रॉड लिया जो कि सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल। अब देखो हमने लिखा भी हुआ है, सम बेसिक एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट प्लस एंड माइनस चार्ज। और प्लस और माइनस चार्ज को समझने के लिए मूल प्रयोग, एक्सपेरिमेंट को ही प्रयोग कहते हैं, राइट। देखो हमने ग्लास रॉड लिया और सिल्क। ग्लास मतलब जो शीशा का रॉड होता है वो, और जो सिल्क होता है
मतलब कपड़ा, जैसे हमारे घर में होता है ना सिल्क, जैसे कपड़ा, सिल्क कपड़े से ये मत समझना जैसे ऊन वाला कपड़ा हो गया, इस तरीके से, या तो कॉटन, जो भी कपड़ा हो जो थोड़ा सा जिसके अंदर रेशा हो थोड़ा सा, उस तरीके से हम लोग टोपी पहनते हैं ठंडियों के टाइम में, तो जो टोपी वाला होता है वो। कैट फर, जो बिल्ली का स्किन होता है, जो चमड़ा होता है उसके ऊपर देखते हो ना, बिल्लियों का जो खाल होता है, यानी बिल्लियों का जो हेयर होता है वो भी स्मूथ होता है। तो देखो, या तो हम सिल्क क्लॉथ लें या तो कैट फर लें, हम दोनों को अलग अलग कर दें, या और, ठीक है, या तो सिल्क लें या तो हम कैट फर लें, आप इस बात को याद रखना, राइट। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, याद रखो, ग्लॉस रॉड, सिल्क और सेकंड वाला ग्लॉस रॉड, ठीक है, प्लास्टिक रॉड, सिल्क एंड प्लास्टिक का सेकंड रॉड। यही एक्सपेरिमेंट सेम हम कर सकते हैं सिल्क को कैट फर के साथ रिमूव करके, इस बात को याद रखना। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्लास रॉड, सिल्क और इसको लेके, प्लास्टिक, सिल्क और प्लास्टिक रॉड को लेके। देखो, हम कैट फर के जगह सिल्क को रख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट बुक में है, तो आप देख सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन हमें समझना है तो इजीली हम समझ लेते हैं, राइट। देखो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट हुआ क्या, जब हम ग्लास रॉड को, यानी जब हम ग्लास रॉड फर्स्ट को, पहले वाले को सिल्क के साथ रब किया, आप समझ रहे हो रब का मतलब, यानी फ्रिक्शन किया, रगड़ा, फ्रिक्शन किया, ठीक है, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन किया, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, दोनों को रब किया, फर्स्ट वाले को भी रब किया सिल्क से ही और सेकंड वाले को ही किससे रब किया, सिल्क से ही, राइट। हुआ क्या, अब हमने देखा, अब हमने देखो, कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहते हैं परीक्षण, ऑब्जर्वेशन किया, राइट। ऑब्जर्वेशन में क्या पाया हमने दो चीज़ें पाई, हमने क्या पाई, दो चीज़ें हमने पाई। पहला क्या कंक्लूजन निकला कि जो ग्लास रॉड फर्स्ट है, पहला वाला ग्लास रॉड, और जो सेकेंड वाला ग्लास रॉड है, वो दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ये इधर की तरफ एक दोनों को दूर भगा रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं, यानी दूर भगा रहे हैं, यानी प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ठीक है, दूर भगा रहे हैं। दूसरा देखा ये कि जो ग्लास रॉड फर्स्ट है, पहला ग्लास रॉड हो या दूसरा वाला ग्लास रॉड हो, वो दोनों सिल्क को क्या कर रहे थे, जो कपड़ा था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, या कहो कि सिल्क जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अट्रैक्ट मतलब आप समझ सकते हो, मतलब आकर्षण कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आकर्षण कर रहे थे। तो हमने दो एक्सपेरिमेंट देखा, कि हमने दो एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अगर हमने ग्लास रॉड को रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, राइट, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, दोनों को, इसको भी रब किया इससे और इसको भी, तो देखा कि जब दोनों ग्लास रॉड थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और दूसरा दोनों जो ग्लास रॉड थे वो सिल्क को क्या कर रहे थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, ये सिल्क है, राइट। सिमिलरली हम बात यही करते हैं इसके साथ, प्लास्टिक रॉड के साथ, ठीक है। प्लास्टिक रॉड के साथ क्या देखा कि जो प्लास्टिक रॉड है आपका, प्लास्टिक रॉड जो है, जो प्लास्टिक रॉड 1 है उसको भी सिल्क के साथ रब किया, और जो प्लास्टिक रॉड सेकेंड है, प्लास्टिक की जो छड़ है, रॉड में होता है छड़, सिल्क, उसको भी उसके साथ रब किया। क्या पाया, यानी फिर से रब किया, या फ्रिक्शन कह सकते हो आप, फ्रिक्शन किया। हुआ क्या, हुआ ये कि जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पाया गया एकदम सेम था, कंप्लीटली सेम था। पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो ये रॉड है
हमारे पास ये जो ग्लास रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन फर्स्ट था, ये जो प्लास्टिक का फर्स्ट रॉड है राइट, और जो प्लास्टिक का सेकेंड रॉड है, वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ था। और सिमिलरली अगर कह दें हम, तो जो फर्स्ट वाला प्लास्टिक रॉड था और जो सेकंड वाला प्लास्टिक रॉड था, वो क्या कर रहा था, फर्स्ट या सेकंड वाला प्लास्टिक रॉड वो सिल्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, यानी ये दोनों रिपेल कर रहे थे, जैसे ये रिपेल कर रहा था उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। आप याद रखोगे, रिपेल को प्रतिकर्षण कहते हैं और अट्रैक्ट को आकर्षण कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग को भूलनी नहीं चाहिए। आपको भी इंग्लिश जानना है और आपको भी अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश के साथ पढ़ना है, राइट। अब सोचो ये क्या क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम थिंक करें तो आप ही बताओ, जैसे अगर कोई चीज़ है, ठीक है, अगर हम बात करें आप लोगों से कि ये जो एक जो ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, तो अगर इन दोनों को रब करते हैं, ठीक है, तो इस पे जो प्रॉपर्टी आती है, यानी जो भी गुण, जो भी चीज़ें इस रॉड पे आएगी, सेम चीज़ वही इस पे होगी, क्योंकि सेम ग्लास रॉड है। यानी एक बात याद रखना, जैसे कि हम 1 लीटर पानी ले लें, कहीं शुगर ले लें, 1 लीटर वाटर ले लें, ठीक है, वाटर ले लें 1 लीटर और उसके अंदर शुगर डालें, ठीक है, और ये हो गया हमारा 1 लीटर वाटर। ये किसी जगह ए का वाटर है और ये किसी जगह बी का वाटर है, ठीक है। हम मतलब ये जो साल्टी वाटर उसकी बात नहीं करें, नमक वाले वाटर की बात नहीं करें, हम नॉर्मल जो वाटर उसकी बात करें। इसमें भी शुगर रखा, मतलब वाटर के साथ शुगर मिक्स किया, ठीक है, और इसमें भी वाटर के साथ क्या किया, शुगर मिक्स किया। हुआ क्या, अब बताओ, इसमें भी अगर शुगर मिक्स किया तो ये भी मीठा हो जाएगा, इसमें भी शुगर मिक्स किया तो ये भी मीठा हो गया। मतलब क्या कि चीनी को जब पानी में घोलोगे आप, यानी जब आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करोगे, घोलोगे, तो क्या हो जाएगा, मीठा ही होगा। तो ये सेम चीज़ें हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसी तरीके से जब हमारे पास एक ग्लास रॉड है, दूसरा ग्लास रॉड है, दोनों ग्लास रॉड को रब करेंगे तो जो चीज़ पहले वाले रॉड पे हुई होगी वही चीज़ सेकंड वाले रॉड पे भी हुई होगी। इस बात को याद रखना। यानी अगर हम ग्लास रॉड को इसके साथ रब किए हैं सिल्क के साथ, तो जो चीज़ पहले वाले ग्लास रॉड पे हुई होगी वही चीज़ दूसरे वाले ग्लास रॉड पर हुई होगी। सिमिलरली अगर हम कह दें कि ये जो प्लास्टिक रॉड है हमारे पास, इस प्लास्टिक रॉड पे अगर हमने इसको रब किया सिल्क को, तो जो चीज़ पहले वाले प्लास्टिक रॉड पे हुआ होगा वही चीज़ दूसरे वाले प्लास्टिक रॉड पे हुआ होगा, ठीक है। यानी सेम तरीके की चीज़ें देखो, यानी जो प्रॉपर्टी आई इसके पास, याद रखना डियर, जो प्रॉपर्टी आई इसके पास, ग्लास रॉड के पास, पहले वाले के पास, वही चीज़ इसके पास भी है और वही चीज़ इसके पास भी है। तो जो सेम प्रॉपर्टी वाली चीज़ें आ जाती हैं दोनों के ऊपर, देख रहे हो, सेम प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी वाली चीज़ें क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक। और देखो, इसके ऊपर जो चीज़ आया और इसके ऊपर जो आया, इन दोनों के ऊपर अलग अलग चीज़ें हो गई, दोनों पे अलग अलग प्रभाव पड़ गया। तो अलग अलग प्रभाव वाली चीज़ें एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, और सेम प्रभाव वाली चीज़ें एक दूसरे को क्या करने लगे, दूर भगाने लगे। देखो सेम वही ऑब्जर्वेशन आया इसमें, यहाँ पे, ठीक, कि जो सेम ऑब्जेक्ट, सेम प्रभाव वाले चीज़ थे, वो दोनों क्या करें, एक दूसरे को दूर भगाने लगे, और जो अपोजिट प्रभाव वाले चीज़ थे वो दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। तो इससे कंक्लूजन निकला क्या, इस बात पे आते हैं हम। इससे कंक्लूजन क्या निकला, जो हमारे पास इसका जो कंक्लूजन था, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन तो था, वो क्या निकला, पहला, सेम जो प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी सेम प्रॉपर्टी मतलब समान गुण, सेम प्रॉपर्टी जो रखते हैं
ठीक है, वो क्या करते हैं, दूर भागते हैं, यानी रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक। और दूसरा, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है, यानी इस चीज़ से हमें कंफर्म हो गया कि जो सेम चीज़ें हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले हैं वो रिपेल करते हैं, और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, पूरा एक्सपेरिमेंट, सेम ग्लास रॉड लिया, सिल्क लिया, प्लास्टिक रॉड लिया, सिल्क लिया, तो देखा गया कि दोनों प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और ये एक दोनों को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे देखा, प्लास्टिक रॉड दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और यहाँ पे दोनों प्लास्टिक रॉड जो उसको था अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होता है, इसी को आगे बढ़ाता है। होता क्या है इस प्रैक्टिकल में, देखो। अब हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले लिया। क्या ले लिया, एक ग्लास रॉड ले लिया, और एक प्लास्टिक रॉड ले लिया। जब इन दोनों को पास लेके आया ना, तो देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रखना, उसी एक्सपेरिमेंट का अगला पार्ट है, उसी एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है ऊपर, हमने तो ये कंक्लूजन निकाल दिया ऊपर वाले से, ठीक है, लेकिन उसी को वेरीफाई करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, राइट। तो देखा क्या कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास यानी शीशा वाला जो रॉड है, वो प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ग्लास रॉड है, ये भी सिल्क से रब किया गया है, ये भी सिल्क से रब किया गया है, और ये भी सिल्क से रब किया गया है। तो दोनों को देखा गया क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं बताओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। और तब बताओ क्या होगा, यानी सेम चीज़ें आएंगी। ये वाला ग्लास, ये ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड प्लास्टिक वाले, जो प्लास्टिक का सिल्क है, प्लास्टिक का सिल्क है, ठीक है, प्लास्टिक का जो जिस सिल्क से प्लास्टिक को क्या किया गया है, रब किया गया है, उसको दूर भगाया, उसको क्या भगाया, दूर भगाया ग्लास। और प्लास्टिक वाला जो है, प्लास्टिक जो है, और जिससे ग्लास को रब किया गया था सिल्क से, उसको दूर भगाया। उसको दूर भगाया। इसका मतलब ये समझ में आ गया सबको कि तब कुछ नहीं, ओनली दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ओनली क्या हो सकती हैं, दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, या ऑब्जेक्ट अपनी तरफ दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, या तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या भगाएगा, दूर भगाएगा। यानी जो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन निकला या तो चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करेंगी, या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी बात को लेके कहा गया कि जो चार्ज है, यानी जो आवेश है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सेम चीज़ें आ जाती हैं। इसकी वजह से, सेम प्रॉपर्टी आने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करती है, और डिफरेंट प्रॉपर्टी आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल चला, राइट। तो उन्होंने देखो, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट हो गया, इस सारे एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था, यानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था
इनके नाम को रखने के लिए, जिनका नाम था फ्रैंकलिन। कौन थे वो? फ्रैंकलिन। बात है ये 1750 की, 1750 की। तो फ्रैंकलिन उस टाइम के बायोलॉजी के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के। अब जैसे जानते हो कि कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो उनकी बात अगर वो कोई चीज़ें रखता है तो उनकी बातों को लोग मान लेते हैं, राइट। तो ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं 1750 के करीब के। उन्होंने कहा कि देखो, जो ग्लास रॉड, उन्होंने मान लिया, जैसे कि अब सेम चीज़ और डिफरेंट चीज़ की बात आ गई यहाँ पे। देखो, सेम की बात आ गई और डिफरेंट की बात आ गई, इस बात को याद रखना। एक सेम चीज़ें हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बातें आ गई। तो फ्रैंकलिन ने कह दिया कि जैसे देखो, जो ग्लास रॉड है ना हमारे पास, जो ग्लास रॉड है, इस पे जो आवेश आ रहा है, उन्होंने मान लिया। आप मान सकते हो, कोई भी चीज़ माना जा सकता था उस समय, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने मान लिया कि जो ग्लास रॉड है, उस पे जो चार्ज आ रहा है वो आ जा रहा है पॉजिटिव, सिल्क के साथ रब करने पर, राइट। और जो हमारे पास सिल्क है, सिल्क को रब करने से, यानी सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब करने से जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, सिल्क पर जो चार्ज आ रहा है, उन्होंने मान लिया नेगेटिव। यानी ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था जो कि बताता है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है, कंप्लीट प्लस चार्ज क्या हुआ, माइनस चार्ज क्या हुआ। और ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट था वो किस दो चीज़ें को, किन दो चीज़ों पे आ गया कि सेम प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट रिपेल करते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी चीज़ को लेके, प्लस और माइनस को लेके, अब हम ये जो हमारे पास सेम प्रॉपर्टी और डिफरेंट प्रॉपर्टी की जो चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी देखेंगे। ओके, थैंक यू।